मित्रों नमस्कार। आज 25 तारीख जुलाई को जो संसद में हुआ, जिस तरह से एक हंगामा हुआ है, चन्नी जी वहाँ पर अपना वक्तव्य दे रहे थे और वहीं विपक्षी सांसद भी के ऊपर उन्होंने जो गलत कमेंट्स किए और उसके बाद एक हंगामा सा वहाँ खड़ा हुआ और हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। मैंने जून के महीने में ही एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि संसद में कभी भी हाथापाई हो सकती है और संसद में हमला भी हो सकता है। ये जून में मेरा एक वीडियो था, उसमें मैंने बड़ा क्लियर इसमें उल्लेख किया था ऐसी स्थिति बनेगी और उसके मैंने उसमें कुछ कारण भी बताए थे। कुछ संसद में वास्तु दोष का कारण था, कुछ भारत की कुंडली में भी इस प्रकार के योग हैं और कुछ हमारे विपक्ष के जो लोग हैं इनमें भी नेगेटिव स्थिति है। इसके कारण ये योग बनते रहेंगे और संसद में ऐसा आगे भी चलता रहेगा। पहले तो मैं संसद भवन की आपके सामने कुंडली रखता हूँ और उसके बाद में फिर आपसे विश्लेषण करूँगा कि आगे और घटनाएं क्या क्या घटेंगी, क्योंकि अभी तो हाथापाई की नौबत आई है। पहले संसद सत्र लगा था जब तू मैं हुई, सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण पे बग 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 विपक्ष करता रहा, चिल्लाता रहा और उनका ढोंग सब लोगों ने देखा। और विपक्ष के नेता जिस तरह से, विपक्ष के नेता नहीं, कांग्रेस के जो नेता थे वो बड़े जिस तरीके से गजनी की तरह देश में आए और करते हुए जो उन्होंने भाषण दिया, तो ये शैली जो दर्शाती है ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आक्रामकता की शैली थी। उसका ही मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया था कि वैसा होने वाला है। और अभी जो स्थिति बनी है, ये स्थिति भी आप यदि इसके वीडियोस देखेंगे तो इन विपक्ष के नेता का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने कि बड़े इशारे से दादागिरी स्टाइल में लोगों को बुलाने की कोशिश की। तो ये सब क्यों हुआ और आगे अब क्या होने वाला है, मैं इसकी आपसे एक और चर्चा करूँगा। अभी जो ग्रह योग हैं वो संसद भवन का जो शुभारंभ हो उसके ग्रह योग इस प्रकार हैं। सिंह लग्न है, लग्न में चंद्र विराजमान है, केतु तीसरे स्थान पर है, शनि सप्तम भाव में है, राहु बुध गुरु ये भाग्य स्थान पर हैं, सूर्य दसम भाव में, शुक्र एकादश में, मंगल द्वादश भाव में है। और अभी शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है 24 जनवरी 24 से 24 सितंबर 2026 तक। तो जनवरी 24 से दिसंबर 26 तक के जो योग बन रहे हैं यह गुरु है और गुरु अष्टम भाव का स्वामी है। तो ये जो संकेत दे रहा है, संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। एक तो हमारे विपक्ष में जो भी नेता बने बैठे हैं, ये हर संसद सत्र या हर कोई होगी उससे पहले विदेश जाएंगे और वहाँ से ज्ञान लेकर ही आएंगे। और अभी मैंने किसान आंदोलन पे भी एक बनाया था। अभी किसान आंदोलन भी बड़ा खतरनाक रूप धारण करेगा। ये देश में एक विद्रोह को फैलाने का बहुत बड़ा रोल इसमें होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जाके कुछ शिक्षा लेकर आए हैं। तो उस शिक्षा के अंत यही है, संसद सत्र में जुतम फाक चलने दो, बदतमीजियाँ पक्ष के सांसदों के साथ कुछ तो भी वहाँ पर बोलो, सामने वाला बोलता है तो लड़ाई झगड़े करके उस चीज़ को करो। क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश चीन है, ये चीन भारत को शांति से नहीं बैठने देगा। कारण है कि उसकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत तेज़ी से खराब होती जा रही है और भारत की इकोनॉमिक स्थिति बढ़ती जा रही है। कारण है कि भारत में दुनिया भर के उद्योग धंधे आ रहे हैं और ये हमारे पड़ोसी देश चीन को नागवार गुजर रहा है कि वहाँ की इनकम यहाँ आ रही है। वो सदियों से यही करता है कि जिस देश के साथ जुड़ता है वहाँ के उद्योग धंधे वो नष्ट कराता है, वहाँ के पक्ष विपक्ष में जो बिक जाए उसको बिक में खरीदता है, दूसरा उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और फिर अपना खेल शुरू करता है। चीन इतना धुरंधर है कि वो विपक्ष को पूरे पैसे दे के नहीं खरीदता है, वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर लेता है। जैसे 9-10 करोड़ अभी उन्होंने एक फंड में दे दिए और ब्लैकमेलिंग चल रही है, तो वो ऐसे काम करता है। और फिर ब्लैकमेल एक बार हुए तो राजनीति तो जनरली ब्लैकमेल में ख़त्म हो ही जाती है और नेता और पुलिस की फाइल कभी बंद नहीं होती है। तो नेता अपनी नेतागिरी, चाहे देश का सत्यानाश हो जाए, उसे उसकी नेतागिरी करनी है, क्योंकि वो एक अलग ही ब्रीड होती है नेता। यदि आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र में उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स ही अलग होते हैं। अन्य लोगों के अंदर मर्यादाएँ होंगी, बोलने की क्षमता होगी, क्षमा करने का होगा, लेकिन इन नेताओं में कुछ नहीं होता है। इनका आज आप अपमान कर दो, कल सुबह फिर हाथ जोड़ कर आपके सामने चले आएंगे, लेकिन जिस दिन पद पे आएंगे उस दिन आपको निपटा देंगे। ये भूलते एक भी चीज़ नहीं है, लोगों के नाम नहीं भूलते। नेता को आप देखना, उसको पूरे मैक्सिमम लोगों के नाम याद रहते हैं, कौन कहाँ रहता है याद रहता है, कौन ने कब क्या बोला है याद रहता है।
कैसे किसको पटकनी देनी उसको याद रहता है, कैसे हंगामा करना उसको याद रहता है। वो देश का उसका कोई भला वो नहीं होता। विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठकर देश की बहुत अच्छी भलाई कर सकते हैं, प्रगति के लिए सोच सकते हैं, लेकिन विपक्ष में बैठकर देश तरक्की ना कर जाए, देशवासी तरक्की ना कर जाएं, इसका हमेशा चिंतन करेंगे और बात करेंगे देश की, देश के गरीबों की, देश की भुखमरी की, देश की बेरोजगारी की। ऐसी बात करेंगे जैसे कि ये सत्ता में जिस दिन आएंगे उस दिन से पूरा देश में सारी रोजगार ख़त्म हो जाएगा, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, देश संपन्न हो जाएगा और पूरा देश दुनिया में वो हो जाएगा और भारत पूरे चीन से अपनी ज़मीन वापस ले लेगा। जो लाखों एकड़ ज़मीन, किलोमीटर ज़मीन गई है उस समय चीन के पास में, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो विवाद नहीं है तो भी झूठ बोलते जाएंगे, झूठा उठा के शगुफा खड़ा कर देंगे। वित्त मंत्री ने झूठ बोला, इसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला। अरे इस तरीके की जो हरकतें हैं ये गृहयोगों से होना शुरू हो जाती हैं और ये लगातार चलता रहेगा ऐसा। और आने वाले अभी तो पहला जो लोकसभा सत्र था, संसद सत्र जो लगा था, उस सत्र में बात आई थी बातों तक। अब दूसरा सत्र लगा है जो बजट सत्र है, इसमें आई गाली गुप्ता और आगे आने तक। अब अगले जो सत्र लगेंगे उसमें हाथापाई की नौबत अब आने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत की छवि, भारत की संसद की छवि को चीन ऐसा बताना चाहता है कि भारत की संसद में ऐसा हो रहा है, ताकि दुनिया भारत के जो माननीय जो सांसद हैं, जो नियम बनाने वाले हैं, वो जब की तरह लड़ते नजर आएंगे तो पूरी दुनिया उस चीज़ को देखेगी कि यहाँ क्या स्थिति बन रही है और भारत से पूरी दुनिया का ध्यान हटेगा। वो ये चाहता है और इसमें विपक्ष पूरी भूमिका निभाएगा। अभी आप वीडियो, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं कौन ने क्या किया, आप वीडियो खुद देखेंगे किसने किस किस को सहारे किए, किस किस को उसने बुलाया। लोग शहादत कर रहे हैं और उसके ऊपर ये लोग राजनीति करने बैठे हुए हैं। तो ये जो योग हैं ये बहुत बेहतर नहीं है। और अभी जिस तरह से शुक्र में गुरु जो चल रहा है जनवरी 24 से सितंबर 2026 तक, ये नेगेटिव रहेगा। और अभी तो जैसे ही गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो एकादश भाव में होंगे, तो यहाँ पर स्थिति इनकी और बिगड़ेगी। और अप्रैल 2025 के बाद जब शनि मीन राशि में होंगे, जो अष्टम भाव में बैठेंगे, संसद सत्र की कुंडली के अष्टम भाव में जब शनि आएंगे, तब तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। फिर स्थिति बनेगी इनमें जूते चप्पल फेंकने की, टेबल कुर्सी उठाने की, माइक फेंकने की। बढ़िया एक दृश्य आपको संसद में बेहतरीन दिखाई देगा कि आपने किन किन माननीयों को चुन के भेजा है। आप या तो अपना सिर पीट लेंगे और मूर्ख होंगे तो आप भी उस पर हंसना शुरू करेंगे। तो वो माननीयों की स्थिति आगे 2025 में आपको दिखाई देगी। लेकिन ये जो स्थिति है आगे भी अब गंभीर होती जानी है, ये ऐसे ग्रहयोग बताते हैं। तो जो हमने माननीयों को चुनकर भेजा है इतने अच्छी योग्यताओं के साथ कि हमारे देश का ये कल्याण करेंगे, ये कल्याण क्या करेंगे, जनता को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और देखते जाएं आप। भारत की कुंडली में भी अब ऐसे योग आ रहे हैं कि ये विपक्ष जिस तरह से नेगेटिव रोल अदा कर रहा है, ये बड़ा विध्वंसक रोल अदा करने वाला है। अभी आपने इसका विध्वंस देखा नहीं है। और इसी चक्कर में लोग INDI जो गठबंधन ने बनाया, ND गठबंधन, ये टूटने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति इनके साथ नहीं आएगा। जो संभ्रांत हैं वो टूट के, चाहे वो पक्ष के साथ ना आए, लेकिन विपक्ष के साथ भी नहीं रहेंगे। वो कई संगठन तो चुपचाप ही जाकर बैठ जाएंगे और ऐसी स्थिति लगातार नेगेटिव होगी। और यही कारण होगा कि मोदी जी अपने जो योजनाएं उनकी हैं उनको मनवाने में वो सफल हो जाएंगे। जितने कानून बनने हैं, ये कानून बनवाने में वो सफल हो जाएंगे। अभी आप नवंबर के बाद देखना, ये इंडी गठबंधन इतना टूट जाएगा कि विपक्ष को अपने आप ही 350-400 सांसद पहुंच जाएंगे। जब भी वोटिंग होगी तब उनको 300-350 से ऊपर ही वोट मिलेंगे। ये स्थिति बनने वाली है। तो उस दृष्टि से तो योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन भवन में जो दोष है उसके कारण से यहाँ पर लड़ाई झगड़े होना, वाद विवाद होना, और जिस तरह से इनके वाद विवाद होंगे वो बहुत ही घटिया स्तर के होंगे, जिनको देखकर आपको भी शर्म आना शुरू हो जाएगी कि यार कैसे लोगों को हमने वहाँ भेज दिया। और ऐसी स्थिति लगातार ये होने वाली है और इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये 2026 तक ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात इसमें होगी कि इतने ही विवाद होने के बावजूद, इतनी सारी नेगेटिव स्थिति होने के बावजूद भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ये एक चमत्कार, जिसको लोग बोलते हैं ना, भारत में इतना उपद्रव है, इतने बेरोजगार हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतना सा खाद्यान्न है, और उसके बाद भी देश तरक्की कर रहा है, मतलब देश को भगवान ही चला रहे हैं। तो वो आप बड़ा विचित्र चमत्कार देखेंगे और लगेगा वाकई में इस देश को भगवान ही चला रहे हैं और तरक्की इस देश की किसी भी स्थिति में नहीं रुक पाएगी।
जो आगे बढ़ती रहेगी और विपक्ष का जो नकारात्मक रवैया है ये बड़ा निराशाजनक रहेगा और लोगों के लिए एक हास्य का कारण भी बनेगा कि ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जिस तरह से ये अपनी नाक कटवाएंगे वैसा लगेगा जैसे कि आपने देखा था कि जब उस समय में कोरोना जब फैला, जब भारत के मीडिया ने इस देश की नाक कटवाई, मरने रोज़ ऐसी जो खबरें नेगेटिव चली हैं, पूरे भारत में जितनी खबरें चली हैं पूरी दुनिया में उतनी नेगेटिव खबरें कहीं नहीं चली। कोई भी चैनल आ रहा है, कोई भी कहाँ से रिपोर्ट ला रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, शमशान घाटों में लाइन लगी हुई है, 7-7 दिन में नंबर आ रहा है, लाशों का अंबार लगा हुआ है, 1 लाख रोज़ मर रहे हैं, 3 लाख रोज़ मर रहे हैं। आंकड़ा देखा तो 22 लाख लोग मरे हैं 140 करोड़ में से पूरे 2 साल में। और मालूम पड़ा कि प्रोपोगंडा ऐसा खड़ा कर दिया कि 10-20 करोड़ मर गए हों। वो जहाँ 2-2, 5-5 करोड़ जिन देशों में मरे उनकी सूचना तक मार्केट में नहीं है। तो वो जो आपने मीडिया का प्रोपोगंडा देखा, विपक्ष का देखेंगे। ये जो 2 साल विपक्ष के साल हैं जिसमें कैसा उड़दंग मचाएंगे। और कई विपक्ष के नेता तो इन 2 साल में मुझे लग रहा है कि अंदर होंगे। जिस तरह से अब जो देश में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि भारत की कुंडली में अब जो जिस तरह से योग आए हैं ये एक न्याय के योग हैं। और इस योग में 2025 मार्च के बाद से स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, कई लोगों के उसमें जेल होगी। और नवंबर 2024 के बाद से भारत में बहुत सारी धाराओं में परिवर्तन होगा। ये जो संविधान में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो संविधान तो नहीं बदलेगा, लेकिन संविधान में जो गलत चीज़ें हैं या जो गलत बातें हैं या जो कमी है संविधान में, उन कमियों को पूरा करने के लिए वापस लोग आएंगे और संसद में नए नए नियम बनेंगे और नियमों पर देश जाके आगे फिर मजबूत होगा। और आने वाले समय में मैंने एक वीडियो डाला है कि संविधान तो बदल कर रहेगा, तो पक्का है 2032 में संविधान बदलेगा, लेकिन 2025 में संविधान में बहुत सारे संशोधन होंगे जो नवंबर 2024 के बाद से शुरू हो जाएंगे। मित्रों, आज इतना ही। मेरा पहले वाला वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको मालूम पड़े कि मैंने संसद सत्र से पहले ही कहा था कि ऐसा होगा। और अब मैं फिर बता रहा हूँ कि आगे तो डंडे चलेंगे, ये स्थिति इसमें बनने वाली है आने वाले कुछ सत्रों में। 1-2 सत्र और ठीक जाएंगे, इसके बाद फिर स्थिति नेगेटिव होने लग जाएगी। मित्रों, आज इतना ही। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।